मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, ये कुर्बानी का जो तरीक़ा है ये हमारी ही शरीयत में नहीं है, यह हमारे ही नबी की सुन्नत नहीं है। ये कुर्बानी साबिक़ अंबिया किराम की उम्मतों का भी तरीक़ा रहा है। उनकी उम्मतें भी कुर्बानी करती थी। अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है। दीन में साबिक़ अंबिया किराम के दीन में और उनकी शरीयतों में भी कुर्बानी थी, और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीयत में भी कुर्बानी है। अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है। कुर्बानी बहुत तरीके की होती है, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, और भी तरह तरह की कुर्बानियां होती हैं। लेकिन अल्लाह को जान की जो कुर्बानी है, कभी कभी तो लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की, और अब हम जानवर की शक्ल में कुर्बानी करते हैं। ऐसे ही दीगर जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम थे, उनकी उम्मतों के लिए भी कुर्बानियां थी, लेकिन उनका तरीका अलग था। हमारा क्या तरीका है कि जो मालिक निसाब है उसके नाम से जानवर खरीदना, या घर का पला हुआ जानवर हो, घर का हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस पर प्यार ज्यादा होता है। खरीदे हुए जानवर से, घर का पला हुआ जानवर से अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो घर का पला हुआ होता है, घर के पले हुए प्यार ज्यादा होता है। कुरान शरीफ में भी है ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया 4 परिंदों को कुर्बान करने के लिए, तो कहा पहले उन्हें हिला लेना। तो हिले हुए जो जानवर होते हैं उन पे प्यार होता है किसी दर्जे का, तो उनकी ज्यादा बेहतर है। बहरहाल खरीद लें जब भी कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे यहाँ जानवर खरीदाया, घर का पला हुआ है, उसको अपनी तरफ से हमने कुर्बानी कर दी। गोश्त कुछ खुद खा लिया, कुछ तकसीम कर दिया, बात खत्म हो गई। दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जो कुर्बानियां होती थी, उनका जो तरीका था, उनका कुर्बानियों का तरीका ये था कि वो कुर्बानी करके और उसका गोश्त किसी पहाड़ पर रख दिया करते थे, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, या अल्लाह हमने तेरे लिए तेरे नाम पर कुर्बानी पेश की है, इसे कबूल फरमा। तो अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल करता था, जिसकी कुर्बानी कबूल होना होती थी, आसमान से एक बिजली आती थी, और बहुत तेज की वो बिजली आती थी, और उस गोश्त को चट करके खत्म करके जला के खत्म करके चली जाती थी। तो जिसका गोश्त वो बिजली के जरिए खत्म हो जाता था, जल जाता था, और बिल्कुल जो है वहां से खत्म हो जाता था, तो समझा जाता था कि इसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। और जिसके गोश्त पर बिजली नहीं गिरती थी, जिसके गोश्त को बिजली चट नहीं करती थी, जिसका गोश्त नहीं खत्म होता था, समझा जाता था कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। वो उनका तरीका था। लेकिन हमारे प्यारे प्यारे आका, करीम आका, मुशफिक आका, रहीम आका, रहमतुल लिल आलमीन आका, ये उनकी बरकतें हैं कि हमारे लिए ऐसा कोई इम्तिहान नहीं है। वगरना तो अगर आज देखा जाए तो शायद किसी की कुर्बानी को बिजली जलाती, क्योंकि हमारे यहाँ रियाकारियां बहुत आ गई हैं, दिखावे बहुत आ गए हैं। यहाँ तो कुर्बानी का जानवर है ना, तो 1 हफ्ता पहले से उसकी सेल्फियां डालना शुरू कर देते हैं हम, है ना, महल्ले में खूब जिक्र करना शुरू कर देते हैं, इतने पैसे का जानवर खरीद के लाया हूं मियाँ, इतने का लाया हूं, ऐसा लाया हूं, वैसा लाया हूं। तो हमारे रियाकारियां बहुत है। हमारे तरफ से ये चीज, ये इम्तिहान उठा लिया गया, जिसकी कबूल हो उसकी, जिसकी नहीं उसकी अल्लाह जानता है। कुर्बानी आपने कर दी, वो अल्लाह के इल्म में है। अभी अगर नहीं भी कबूल हुई, कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी कुर्बानी आपने की, किसी वजह से कबूल नहीं हुई, लेकिन बाद में कबूल हो जाएगी। और हो सकता है कि फिर मरने के बाद मैदान महशर में उठाया जाएगा, तब वो कुर्बानी आप रब की बारगाह में खड़े होगे। रब को अगर आपके ऊपर हाले जार पर तरस आ गया, रब की रहमत को जोश आ गया, तो फिर तुम्हारी कुर्बानी उस वक्त भी कबूल करके उसका फायदा उसी वक्त आपको हासिल हो जाएगा। ये अल्लाह की रहमतें हैं और मेरे नबी की बरकतें हैं कि मेरे नबी हमारे दरमियान है। देखिए, खून के एक कतरा जैसे ही जमीन पे गिरता है, अल्लाह ताला जिसके नाम से कुर्बानी होती है उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खून का कतरा जमीन पे जब गिरता है तो अल्लाह ताला जिसकी जानिब से कुर्बानी की जाती है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जिस जानवर को कुर्बान किया जाता है उसके जितने बाल होते हैं, हर बाल के बराबर अल्लाह उसको नेकियां अता करता है। यानी जितने बाल हैं उस जानवर के, अल्लाह उसकी नेकियां इतनी इसको अता करता है।
फिर वो जानवर तुम्हारी सवारियां बनेंगे मैदान महशर में, जिस पर सवार होके तुमने जन्नत को जाना है। इसलिए अच्छे जानवरों का इंतखाब होना चाहिए। अल्लाह हमें शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।